अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बनाना सीखेंगे क्रोशेट बटरफ्लाई लिली ऑफ द वैली। ये एक बैग चार में इसके अंदर लिलीज़ लगी हुई हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिलीज़ से बनाया है, आप चाहें तो 2 ये लिलीज़ भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप अभी क्रोशा सीख रहे हैं, आपको बेसिक स्टिचेस यानी बेसिक टांके लेने आते हैं, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो टांका इस्तेमाल होता है वो सिंगल क्रोशा होता है, उसको साथ साथ आपने गिनना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, तो फिर ये आपका इजीली बन जाएगा। क्योंकि सिंगल क्रोशे को ना हम बाद में गिन नहीं सकते, आराम से समझ नहीं आता, तो साथ साथ आपने गिनना है। अच्छा, रिटर्न पैटर्न इसका देख लें आप लोग। यह है रिटर्न पैटर्न, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए ना डायग्राम नहीं होती, रिटर्न पैटर्न ज़्यादा इजी रहता है, तो ये भी उनमें से एक है। इसके लिए रिटर्न पैटर्न होता है। जिन चीज़ों के लिए रिटर्न डायग्राम होती है उसके लिए मैं डायग्राम शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, जब हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये किस तरीके से है। ठीक हो गया। बाकी जो है ना, अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड हम इसका देख लेते हैं। सो मैं लेती हूँ लोकल यार्न, जो कि होते हैं 3 प्लाई यार्न। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 रंग लिए हैं। कंट्रास्ट आपने ले लेना है फूलों के लिए कोई भी कलर। और मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ यार्न की। ये लोकल यार्न है, आप जो है ना बाज़ार से जो लोकल मिलता है मैं वहीं लेती हूँ। आप कोई भी 3 प्लाई यार्न जिसकी मोटाई इतनी हो, इससे ज़्यादा मोटे वाला आपने नहीं लेना। ठीक हो गया। हमें अपने फ्लावर के लिए जो कलर आपको चाहिए आपकी पसंद का, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुलाबी रंग लिया है और साथ ही मैंने लिया है ग्रीन कलर यानी सब्ज़ कलर, जिससे हम लोग पत्ते बनाएंगे। और साथ ही 1.25 यानी 1.25 mm का कुरेशा मैंने लिया है। जिन लोगों को समझ नहीं आती कुरेशे का साइज़ कैसे होता है, तो एक वीडियो अपलोडेड है, एक बार जाकर उसे ज़रूर देख लें। फिर जो क्वेश्चन है आप वहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उंगली के ऊपर हम धागे को इस तरीके से लपेटेंगे कि ये एक्स बन जाए। फिर पहले वाले के नीचे से हम कुरेशा डाल के दूसरे धागे को निकालेंगे, तो एक स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरा बन जाएगी। अब हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 और ये 3। और अब हम पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे, यानी कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकाल के इस वाले पहले वाले धागे से भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जगह अगर आप बनाना चाहें तो आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सेम होगा आगे वाला प्रोसेस। अब हम बनाएंगे 1 चेन और अब हमें इसी दायरे के अंदर बनाने हैं सिंगल कुरेशे। ये देखें, इस तरीके से कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकाल के फिर से धागा लेके दोनों धागे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंगल कुरेशा बनेगा। ये हो गया हमारा दूसरा सिंगल कुरेशा, तीसरा सिंगल कुरेशा, चौथा, और ये हो गया हमारे पास 5वां। पहले राउंड में या पहली लेयर में हम लोगों ने टोटल 6 सिंगल कुरेशे बनाने हैं। ठीक है, इनको अपने साथ साथ गिनते जाना है, कम ज़्यादा होंगे तो फिर ऐसा आपकी लिली नहीं बनेगी प्यारी सी। और अब हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरीके से। ये देखें, ये पहला राउंड जो है वो हमारा बन गया। अब अगले के लिए हम फिर से एक चेन लेंगे और जो हमारे पास पहला स्टिच है, तो पहला टांका है, उसके अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। ये बन गया एक सिंगल कुरेशा और ये आ गया हमारे पास दूसरा। और उससे अगले वाले में फिर से हम लोग 2 बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे 2-2 बनाते जाएंगे। टोटल हमारे पास 12 बनेंगे इस लेयर में। ठीक है, ये भी आपने काउंट करते रहना है कि हमने टोटल कितने बनाए हैं, क्योंकि अगर एक ज़्यादा या कम हो गया तो फिर सारी जो शेप है वो कुरेशे की ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसको अपने साथ साथ गिनते जाना है। हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे, तो टोटल बनेंगे हमारे पास 12 सिंगल कुरेशे। ठीक हो गया दूसरी लेयर में। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इसको साथ साथ गिनते जाना है। टोटल जब 12 सिंगल कुरेशे हो जाएं तो फिर आपने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेना है। पहली चेन के अंदर कुरेशा डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकाल के इस तरीके से धागे को निकाल लेना है। अब हमें बनाना है तीसरा राउंड। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक चेन और पहले वाले के अंदर हम लोग बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे। अब जो दूसरा स्टिच है उसके अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल कुरेशा, फिर आगे बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे, 1 और ये 2, फिर उससे आगे हम बनाएंगे 1 सिंगल कुरेशा। और अब जो ये वाली लेयर है या ये वाला राउंड है, इसको हमने इसी तरीके से बनाना है। 2 सिंगल कुरेशे, 1 सिंगल कुरेशा,
2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशा। देखिए अब मैंने इसे पूरा बना लिया है। टोटल हमारे पास यहाँ पे आने चाहिए 18 सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेयर के लिए हम लेंगे एक चेन और आगे सिंगल क्रोशा। अब हमने इस पूरे राउंड में हर एक में 1 सिंगल क्रोशा बनाना है। टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 18 सिंगल क्रोशे। और ये सारे 18 सिंगल क्रोशे बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब इस वाले राउंड को भी हम एंड करेंगे एक स्लिप स्टिच बना के पहले वाली चेन के अंदर। और अब अगले राउंड के लिए हम दोबारा से बनाएंगे एक चेन और दोबारा से हर एक स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशा। और इसी तरीके से हम इस वाले को भी पूरा कर लेंगे। और इसके भी एंड पे हमारे पास कितने होंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशे। और आपने इसको पूरा बना लेना है और इसको भी हम एंड कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब अगला राउंड, उसमें भी हम बनाएंगे एक चेन और इसमें भी हमने हर एक स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशा बनाना है। हर में 1 टांका लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आना चाहिए टोटल एंड पे 18 सिंगल क्रोशे। और इसको 18 में पूरे बना लेती हूँ। तो अब हम इसको भी एंड पे स्लिप स्टिच बना के एंड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से क्रोशा डालेंगे पहली चेन के अंदर और धागे को ऐसे निकाल लेंगे। अब जो इससे अगला राउंड है, इसके अंदर हम डिक्रीज स्टिच बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशा। उसके बाद डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए क्रोशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागा निकालेंगे। 2 धागे हो गए हमारे क्रोशे पे। फिर से अगले स्टिच के अंदर धागा क्रोशा डाल के धागा निकालेंगे तो 3 धागे हमारे क्रोशे पे आएंगे, उनको हमने एक ही बार निकालना है। आगे मैंने बनाया सिंगल क्रोशा और फिर हम बनाएंगे अपना डिक्रीज स्टिच। यहाँ मैं आपको डिक्रीज स्टिच का फिर से बता देती हूँ। एक स्टिच के अंदर आपने क्रोशा डालना है, धागा लेना है और अगले के अंदर आपने क्रोशा डाल के धागा लेना है और फिर इन धागों को एक ही बार धागा लेके आपने क्रोशे से निकाल लेना है। इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को बना लेंगे और इसको एंड करेंगे हम लोग स्लिप स्टिच बना के इस तरीके से। अब जो हमारे पास अगला राउंड है उसमें हम बनाएंगे इस तरीके से क्रोशे की पेटल्स यानी पत्तियाँ। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन नया राउंड शुरू करने के लिए। और जो हमारे पास पहला स्टिच है इसी के अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशा और फिर इसी के अंदर ही हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा और फिर इसी के अंदर ही हम लोगों ने डबल क्रोशा भी बनाना है। 3 स्टिचेस हमने एक ही स्टिच में बनाने हैं। और इससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशा। उसके बाद हमें बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशा इस तरीके से और 1 सिंगल क्रोशा। अब इस तरीके से हमारे पास एक पत्ती बन गई है। अब हम आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। एक बनाएंगे हम लोग सिंगल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा उसी के अंदर और फिर उसी में ही हम लोगों ने बनाना है 1 डबल क्रोशा। अब जो अगला स्टिच है उसमें हम लोग बनाएंगे पहले डबल क्रोशा, फिर हम लोगों ने बनाना है हाफ डबल क्रोशा और फिर सिंगल क्रोशा। इस तरीके से एक और पत्ती भी हमने बना ली। अब हम तीसरी भी साथ में बनाते हैं। एक स्टिच के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा और 1 डबल क्रोशा, ये इस तरीके से। और अगले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे पहले डबल क्रोशा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा और फिर सिंगल क्रोशा। यहाँ 3 पत्तियाँ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे राउंड में जितनी पत्तियाँ बनेंगी वो हम बना लेंगे। इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पत्तियाँ सारी बन चुकी हैं। अब इस राउंड को हम एंड करेंगे स्लिप स्टिच लेकर। और अब हमने यहाँ पे धागे को कट कर देना है क्योंकि फूल हमारा बन गया है। धागा हमेशा आप लोग फासले पे कट करेंगे क्योंकि अगर क्रोशे का धागा बिल्कुल साथ कट कर दिया जाए तो ये काम पूरा खुल जाता है। और इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे और क्रोशा डाल के इस धागे को अंदर की तरफ कर लेंगे। और अब हमें इस धागे को सिक्योर करना है, यानी हम इसे महफूज करेंगे ताकि ये खुल ना जाए। तो अब आप लोग यहाँ पे या तो प्लास्टिक नीडल ले सकते हैं जो क्रोशेट किट के अंदर आती है, या मेरी तरह क्रोशे की मदद से इसको बीच में इस तरीके से लेकर आना है। और इन दोनों धागों की आपस में हम लोग गांठ लगा देंगे। अच्छा, गांठ लगाने के बाद ये महफूज तो हो गया, लेकिन अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, ये अभी आगे हमारे काम आ सकता है। ये देखें, अब ये एक फ्लावर रेडी हो चुका है।
आपने 2 बनाने हैं तो एक और बना लें, और अगर 4 बनाने हैं तो अब आपने 3 और ऐसे फ्लावर बिल्कुल इसी तरीके से बना लेने हैं। ये देखें, इसके लिए साथ में मैंने शोख गुलाबी रंग के फूल बनाए हैं। तो मेरे पास अब ये 4 फूल बन चुके हैं। और अब हम इसको करेंगे साइड पे। और अब हमें बनानी है ये स्टेम, यानी ये वाली चेन। अगर आप लोगों ने 4 फ्लावर बनाने हैं तो उसके लिए एक चेन हम बनाएंगे 75 की और एक बनाएंगे हम 50 की। चेन बनानी आप सबको आती है, थोड़ा सा बस मैंने दिखा दिया है कि मैं चेन बना रही हूँ। आपने इसी तरीके से चेन बना लेनी है। हम 2 चेन बनाएंगे और चेन के दोनों तरफ हमारे पास थोड़ा थोड़ा धागा होना चाहिए, शुरू में भी और जहाँ पे हम धागा कट करेंगे वहाँ पे भी। तो ये देखें, 2 चेन मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। एक 50 वाली है और एक 75 वाली है। आपने गिन के बनानी है, कम ज़्यादा नहीं करना। अब हमें बनाना है क्रोशे से ये पत्ते। अच्छा, पत्ते बनाने के लिए हमने लिया है सब्ज़ रंग का यार्न यानी धागा। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। उसके लिए हम धागा लपेटेंगे एक्स की तरह और ये हमारा बन जाएगा। और जब हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी तो अब हम चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमें बनानी है 14 की चेन। 14 ही आपने चेन बनानी है, कम ज़्यादा नहीं करना है। इसको साथ साथ आपने काउंट करते जाना है। जब 14 की चेन बन जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने करना क्या है। ये देखें, 14 चेन बन चुकी है। तो पहले वाली चेन को हम स्किप करेंगे, दूसरे वाली के अंदर हम क्रोशा डाल के एक बना लेंगे अपना स्लिप स्टिच। उससे आगे हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशा। सिंगल क्रोशा बना लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा और अगले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशा। यहाँ हर एक चेन के अंदर सिर्फ एक ही हम लोग टाका लेंगे, जो हमारा कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने डबल क्रोशा बनाया, इससे आगे हम लोग बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा। उसके लिए देखें, एक बार धागा लपेटा है और जब हम क्रोशा डाल के धागा लेंगे तो अगली बार धागा लेते हुए एक धागा निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 और फिर धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे। पहली बार हमने एक धागा निकालना है। अब हम बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशा। इसके लिए हम 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशे के ऊपर और ये हमारा एक डबल ट्रिपल क्रोशा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने अगले 2 स्टिचेस के अंदर भी डबल ट्रिपल क्रोशे को बना लेना है। टोटल यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल ट्रिपल क्रोशे। ठीक हो गया, 3 डबल ट्रिपल क्रोशे हम लोगों ने बना लेने हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशा इस तरीके से। ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद हमारा आएगा डबल क्रोशा। डबल क्रोशे के बाद हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशा। हाफ डबल क्रोशे के बाद हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा और एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्योंकि अब मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना, और जैसे मैं बता रही हूँ आपने वैसे स्टिचेस ले लेने हैं। अब स्लिप स्टिच बनाएंगे हम, और स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने एक चेन बनानी है। एक चेन बनाकर हम अपनी चेन के दूसरी तरफ जो हमारी जगह है वहाँ पे हम लोगों ने स्टिचेस बनाने हैं। तो वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा। उसके बाद हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशा। फिर हमें बनाना होगा डबल क्रोशा। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशा। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा। डबल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा। फिर अगले 3 स्टिचेस में हम लोगों को बनाने हैं डबल ट्रिपल क्रोशे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशा आ गया। अभी हमने बनाया अपना डबल ट्रिपल क्रोशा, जो कि हमें 3 बनाने हैं। ये बन गया एक, ये हो गया हमारे पास दूसरा, और अब हम तीसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे सिंपल ट्रिपल क्रोशा। उसके लिए एक बार धागे को लपेटना होता है, और ये देखें कुछ इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा। यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। फिर
हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा और स्लिप स्टिच, और इस तरीके से हमारा पत्ता जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है तो आपने उसको इग्नोर करना है, और मैं जो आपको बता रही हूँ आपने उस पर ध्यान देना है, और आपने सारे स्टिचेस जो हैं वो उसी तरीके से बना लेने हैं। और एंड पे हमने बनाना होता है स्लिप स्टिच, और जब स्लिप स्टिच बन जाएगी तो अब हमें बीच वाली वेन बनानी है, ये मिड रिप जो भी आप कहना चाहें। उसके लिए ये देखें इस तरीके से हम बीच में क्रोशे को डालेंगे, और जो धागा है वो हम पत्ते के नीचे की तरफ ले आएंगे और नीचे से उसे इस तरीके से निकाल लेना है। अब इस तरीके से हम पत्ते के बीच में क्रोशा डालेंगे, नीचे की तरफ से धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बीच में टांके लेते जाएंगे। ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास 14 ही बनेंगे, 14 टांके, और ये मैं आपको बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से आपने ये टांके लेने हैं। तो अब आपने पूरे यहाँ पे ले लेने हैं, कुछ मैंने आपको लेना बता दिए कि किस तरीके से लेने हैं, और यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। ये हमारे टांके जो हैं वो सारे हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे चेन, इसी के साथ ही 14 की चेन हमें बनानी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की चेन बन गई। अब इस 14 वाली चेन के ऊपर भी हमने एक पत्ता बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ये पहले वाला पत्ता बनाया था। ठीक हो गया। अब हम जो है फिर हमारे पास ना 2 पत्ते आ जाएंगे ये वाले। अब ये देखें, इसको एक तरफ तो आप आसानी से बना लेंगे क्रोशा, जब आप बीच में आएंगे तो हमने बनानी है एक चेन, और इस तरीके से आपने चेन के दूसरी तरफ काम करना है। उसके लिए चेन के दूसरी तरफ हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, जैसे हमने पहले पत्ते में बनाया था स्लिप स्टिच, फिर सिंगल क्रोशा, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर डबल क्रोशा, फिर ट्रिपल क्रोशा, फिर 3 हमने बनाने होते डबल ट्रिपल क्रोशा। बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस पत्ते को भी पूरा बना लेना है, और बीच वाली जो वेन होती है वो भी आपने बना लेनी है, और इस तरीके से आपके 2 पत्ते बन जाएंगे। अब देखिए सारी चीज़ें बन चुकी हैं, अब हमने इसको बस असेंबल करना है। ठीक है, हमने एक चेन उठानी है, और एक चेन पर हमने एक कलर वाला फूल लगाना है, दूसरा दूसरे वाला लगाना है। अब इसको कैसे लगाना है कि देखें, क्रोशे के फूल के अंदर से हमने डाला है क्रोशा, और इस तरीके से हम इस चेन को अंदर की तरफ कर लेंगे। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास धागा पहले से बचा हुआ था गुलाबी वाला और ये सब्ज़ वाला, इन दोनों की आपस में गांठ लगा देनी है। ज़्यादातर जब हम इस गांठ को लगाते हैं तो ये हमारा धागा जो है वो नहीं निकलता, लेकिन अगर निकल जाए या आपको लगे कि हो सकता है कि निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू या UHU कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है ना, आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, बस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से जैसे ये निकल आया है ना, तो आपने इसको दोबारा से अंदर की तरफ करके ग्लू लगा लेनी है। ज़्यादातर ये नहीं निकलता, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लें, ताकि ये बाद में आपका किचन जो है वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक फ्लावर अटैच करना सिखा दिया, अब बाकी जो फ्लावर हैं 3 उनको भी मैं अटैच कर लेती हूँ। फिर हम देखेंगे कि हम इसके साथ पत्तों को किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये अंदर की तरफ आ गया, तो इस तरीके से ग्लू लगा के आपने इसको अटैच कर देना। ठीक है, अब बाकी फ्लावर्स में मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे जो मैंने लगाने हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम लोग इसके साथ पत्ते कैसे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से बन चुका है, और अब हमने पत्ते को उठाना है, और पत्ते के जो बीच वाली जगह यहाँ पे हम क्रोशा डालेंगे इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसको चेन को पकड़ना है बीच में से, और इस तरीके से चेन को क्रोशे के अंदर डाल के इस तरीके से निकाल लेना है। ये बहुत ही आसान है, आराम से ये हो जाता है। आपने बस इसी तरीके से इसको बना लेना है। अच्छा, अब आपने इसको ज़रूर बना के ट्राई करना है। जहाँ से आप लोगों को वीडियो की समझ नहीं आई है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आप लोगों को कमेंट्स में नहीं पूछना तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे आप चाहें तो कीचेन अटैच कर सकते हैं, आपने करना है नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। और ये इस तरीके से आपका कीचेन कहें या बैग चार्म कहें, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 2 रंग दिखा दिए हैं, एक गुलाबी में है, दूसरा जामुनी में है, पर्पल और पिंक में। अब मैं आपको 1-2 और ऑप्शन भी इसके दिखा देती हूँ कलर्स के। वैसे कलर आपकी मर्ज़ी होती है, आप जिस कलर में भी बनाना चाहें। मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से कलर हैं।
एक गुलाबी हो गया, एक जामुनी हो गया और दूसरा है गुलाबी और जामुनी मिक्स। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीले रंग में भी हैं कुछ फूल। अगर आपने इसको बनाना है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे इसकी तस्वीरें ज़रूर शेयर करनी है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक किया करें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके कमेंट देखकर फिर दिल खुश हो जाता है कि चलो अच्छा किया है मैंने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।